आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मैन ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी के इक़दामात में ताउन पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक अमरीकी नायब वजीर खारजा से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तमाम धड़ों पर मुश्तमिल हुकूमत के क़याम की भरपूर हमायत करता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की हमाजहत काविशों के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने DG नैब ऑपरेशन ज़ाहिर शाह को डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात कर दिया। ज़ाहिर शाह को डिप्टी चेयरमैन बनाने की समरी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वजारत कानून को अरसाल की थी। DG नैब ऑपरेशन ज़ाहिर शाह की मुद्दत मुलाजमत 25 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। इन्हें डिप्टी चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो लगा दिया गया है। वजारत कानून इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन कल जारी करेगी। पाकिस्तान बिजली की कीमत मजीद बढ़ाए, IMF का मुतालबा। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के दरमियान स्टाफ सतह के मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। IMF ने पाकिस्तान को बिजली की कीमत, इनकम व सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ाने की तजावीज़ दे दी। IMF की जानिब से पाकिस्तान को रवां माली साल के लिए मुकर्रर करदा टैक्स के हदफ पर नजरसानी करने पर जोर दिया जा रहा है और IMF की जानिब से पाकिस्तान को टैक्स वसूलियों का हदफ 5.8 ट्रिलियन रुपए से बढ़ाकर 6.3 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी जा रही है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक जारी हैं। सिब्बी और गुर्दनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले का मरकज़ सिब्बी से 82 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। ज़लज़ले की शिद्दत 3.2% रिकॉर्ड की गई। अभी तक किसी जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वाज़ेह रहे कि कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसमें 25 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। ज़लज़ले से हरनई सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और लाहौर के सानिया ग्रेटर इकबाल पार्क केस में नया मोड़ आ गया। मुतासरा खातून आयशा करम ने अपने साथी रैम्बो को विलन बना दिया। आयशा करम ने तमाम वाक़े का जिम्मेदार अपने साथी रैम्बो को ठहरा दिया। आयशा ने DIG इन्वेस्टिगेशन को तहरीरी बयान जमा करवा दिया। आयशा ने DIG इन्वेस्टिगेशन को तहरीरी बयान में कहा है कि तमाम वाक़े का जिम्मेदार रैम्बो है। ग्रेटर पार्क जाने का प्लान रैम्बो ने ही बनाया था। रैम्बो ने अपने साथियों के हमरा मेरी नाज़ेबा वीडियोस बना रखी हैं। आर्यन खान बॉलीवुड किंग को देखकर रो पड़ा। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने गिरफ्तार बेटे से मुलाकात की। आर्यन खान अपने बाप को गले लगाकर ज़ारो कुतार रोने लगे। भारतीय अदाकार शाहरुख खान ने NCB से अपने बेटे आर्यन से मुलाकात की दरख्वास्त की, जिसको कबूल कर लिया गया। उन्होंने अपने बेटे को तसल्ली देते हुए कहा कि जल्द हालात ठीक हो जाएंगे। ख्याल रहे कि नारकोटिक्स कंट्रोल गुज़िश्ता हफ्ते इतवार के रोज मुंबई के साहिल पर एक क्रूज शिप पर होने वाली पार्टी पर छापा मारकर शाहरुख के बेटे समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत ने आर्यन खान और दीगर को 7 अक्टूबर तक रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। दौरा पाकिस्तान मंसूख करने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने PCB से दोबारा राब्ता किया, जिसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट की तरफ से सीरीज रीशेड्यूल करने पर बातचीत की गई। वाज़ेह रहे कि इससे कबल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का कहना था कि मौशी तौर पर मुस्तहकम होते तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें दौरा पाकिस्तान मंसूख ना करती। रमीज राजा ने कहा कि क्रिकेट की मईशत को आगे बढ़ाना है। अच्छी क्रिकेट के लिए मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम जरूरी है।